सजनवा पियर के रखी हालाज। खाना तो ठीक लगा ना समझी? खाइए खाइए। अरे बेटा यहाँ दो। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कीजिएगा। हम जानते हैं कि हमारी हैसियत आपके बराबर की नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आपके आदर सत्कार में कोई कमी ना हो। बस हम इसीलिए कह रहे थे। देखिए समझी, बात आप अगर हमसे मुकाबला की कर रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि बात अगर धन दौलत और रुतबे की हो तो वाकई आपका हमसे कोई मुकाबला नहीं। बाकी हम ये मानते हैं कि इंसान का असली हैसियत उसके बाल बच्चे और उसका संस्कार होते हैं। जैसे हमारा माधव लाखों में एक है, ऐसे ही हमारी बहू भी लाखों में एक है। बस अब हमें और कहा चाहिए। बड़के बाबूजी, आप एकदम सही कह रहे हैं। हमारा माधव शांत, सुशील, सुंदर और कितना शांत मन वाला है। देख रहे हैं किशोर जी, ये हमारे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बस राम की जगह हमारे माधव तो बंसी बजैया है। ताकि हम आपको भी विश्वास दिला दें कि जैसे ही बहू का पांव घर में पड़ेगा वो संभल जाए। आपको पता है हमारी बहू का अंगज इतना शुभ है कि गौना से ठीक एक दिन पहले हमें 50 लाख का फायदा हुआ है। हमारा कालीन का फैक्ट्री जो पिछला 20 साल से मुकदमा में लटका हुआ था, गौना से ठीक एक दिन पहले उसका फैसला हमारे हक में आ गया। बस हम तभी तय कर लिए थे कि जिस बहू के घर में पांव पड़ने से पहले ही इतना सब शुभ हुआ हो, वो फैक्ट्री हम उसका पति के नाम कर देंगे। हमरा नाती संग्राम का मेहनत से जो 50 लाख का फैक्ट्री तुमको मिली है, वो माधव की झोली में डाल दो। ये नहीं होगा। हम इस सरोजा का अंगद इतना अशुभ कर देंगे कि तुम्हारी ये सोच तरी की तरी रह जाएगी। परेशान नहीं थे, लेकिन हम नाराज जरूर थे। दीदी, ये वाली चाबी बड़े वाले बक्से की है और ये वाली छोटे वाले बक्से की है। ध्यान रखना दीदी, कोई चाबी इधर उधर ना हो, क्योंकि ये ब्रीफकेस में सिर्फ गहने का सामान है। और ये वाला बक्सा पहले वाले हफ्ते में इस्तेमाल करना है और तीसरे हफ्ते में बारी आएगी इस बक्से की। और हम चाबी का गुच्छा आपके पर्स में रख रहे हैं। दीदी, क्या हो गया? जीजा जी के बारे में सोच रही थी ना? क्या बात है दीदी, ऐसा क्या हो गया है? पता नहीं, आज हमें उनके स्वभाव से बहुत डर लग रहा है। फोन पर तो हमसे कुछ भी कह देते थे, पर आज हमने देखा कि वो सबके सामने कुछ भी बोल सकते हैं। उनका मूड कभी भी खराब हो सकता है। आज हमने एक वीडियो देखा जो आज का ही था और उन्होंने शेरवानी भी पहनी हुई थी और वो पता नहीं किसी बात पे बहुत नाराज थे। विदाई का समय आ गया है बिटिया, लेकिन आज हम सबको साफ साफ बता देते हैं कि हम ई मौका पर बिल्कुल नहीं रोएंगे, बिल्कुल आंसू नहीं भाई। आज आंसुओं को भी इंतजार करना होगा। बिटिया, तुम्हारे मन में जो भी डर और भय है उसे यहीं छोड़कर जाओ। दामाद जी दिल के बहुत अच्छे। और बिटिया, जब तक हर लड़का खुद बाप नहीं बन जाता तब तक वो बच्चा ही बना रहता है। इस बात का ध्यान रखना। हमको पूरा विश्वास है कि तुम अपनी सूझबूझ से वो घर में हर किसी का मन जीत लोगी। हाँ दीदी, अगर आपको वहां पर
इतनी सी भी तकलीफ हुई ना तो हमको तुरंत बोलना, हम उसी समय तुमको वहां से लेकर यहाँ आ जाएंगे। चुप कर, ऐसे बोलते हैं क्या? हम तो बस ये चाहते हैं कि जिस घर में ये जा रही है वो घर इसका अपना घर बनकर रहे, वहां इसे किसी की याद ना आए, ना मायके की ना माँ की। वहां इसे इतना प्यार मिले कि इसका यहाँ आने का कभी मन न करे। लो बेटिया, आज हम बहुत खुश हैं और आज हमको खुशी के भी आंसू नहीं आएंगे, उनको भी इंतजार करना होगा। चलो नन्ही सी कली कभी बन के खिली, बाबुल का आंगन छोड़ चली। ससुराल में प्यार ही प्यार मिले, पल पल भाई सजन गली। गुजरे थे दिन कभी बचपन में, बाबुल के फूल से आंगन में। कभी तुझको हंसाए दर्पण में, कभी तुझको छुपाए दामन में। नन्ही सी कली कभी बन के खेली, बाबुल का आंगन छोड़ चली। हर नाज उठाया था तेरा, हर याद तेरी सपनों में टली। बाबुल का घर प्यारा प्यारा, मैके का सुख न्यारा न्यारा। निकले ना आंसू की धारा, तुझको पिया का प्यार मिले सारा। आए ना गम की घड़ी कभी, घर खुशी से महके लाडली। हमारी दीदी दिल की बहुत सच्ची है, इनकी सच्चाई का कभी इम्तिहान मत लीजिएगा, वरना ये सह नहीं पाएंगे। खुश रहो बेटी, सदा सुखी रहो। हमें अपनी परवरिश पे नाज है बेटी, और हम जानते हैं तुम अपनी ससुराल में भी हमारी शान बनोगी। बेटी, हमारी मंगल कामना हमेशा तुमको सुखी रखे। जब लागी गंग जमुन जलधार, तब तक रही यही वक्त तुम्हारा। जान लो सरोजा, हमरे नाती के जीवन में और हमारी बेटी के जीवन में शुभ दिन तब ही आएगा जब तुम्हारे ससुराल में पांव धरने के साथ अशुभ और अपशगुन की शुरुआत होगी। कंचन, दीदी का सिंदूरा ले आओ। जी। ये लो, आखिर हमको अपनी दांव की शुरुआत करने का अच्छा मौका मिल गया। सजन